हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की क्लास में। तो अगर मज़ा आ रहा है क्लास में तो लाइक दे दो जल्दी से। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो आप लाइक देते जाओ और सब्सक्राइब करते जाओ, शेयर करते जाओ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को। चलिए अब हम आज देखेंगे क्या इंटीजर 1.1 का 10th क्वेश्चन क्लास 7th के बच्चों के लिए है, NCERT की बुक से। ठीक है, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भी आ जाते हैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस, तो और भी बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जगह पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, आपके ओलंपियाड के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अ वाटर टैंक हैज़ अ स्टेप इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, उसके अंदर स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक है, सीढ़ियाँ बने हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इमेज में आप देख रहे होंगे, ये वाटर टैंक के अंदर ये स्टेप्स बने हुए हैं। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट। मंकी कहाँ बैठा है? सबसे ऊपर के स्टेप पे बैठा है, फर्स्ट स्टेप पे। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। जो पानी का लेवल है वो इसके अंदर 9th स्टेप पर जाकर है। अब कंडीशन क्या है कि ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। मंकी क्या करता है, पहला स्टेप अगर लेता है तो वो 3 स्टेप्स नीचे आ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप जब फर्स्ट के बाद जब वो सेकंड स्टेप लेता है ना, तो 2 स्टेप वो बैक हो जाता है, पीछे आ जाता है। मतलब 3 स्टेप जंप किया तो 2 स्टेप वो पीछे आ जाता है। 3 स्टेप जंप करता है तो वो 2 स्टेप पीछे आ जाता है। फर्स्ट जंप में 3 स्टेप गया और सेकेंड जंप में वो 2 स्टेप बैक हो गया। तो हम देखेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। और कितना जंप वो करेगा कि वो जो नाइन्थ स्टेप्स पे जाकर पानी है वहाँ तक वो पहुँचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको हम पहले लिखते जाएंगे। फर्स्ट जंप जो उसने किया, ठीक है, तो उस समय क्या क्या हुआ उसका, 3 फर्स्ट जंप था इसका, तो ये 3 स्टेप आगे गया। इट मीन्स क्या हो गया इसका, ये 4th स्टेप हो गया। 4th स्टेप पे ये पहुंच गया। पहला जंप इसने किया तो 3 स्टेप, पहला जंप था इसका तो ये 3 स्टेप आगे गया और ये कहाँ पे पहुंच गया, 1 2 3 4। फर्स्ट पे तो ये था ही, फर्स्ट तो इसने कर ही लिया था, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। और इसके बाद ये 3 स्टेप और आगे गया। ठीक है, तो 3 स्टेप और आगे गया तो ये कहाँ तक पहुँच गया, 4th स्टेप तक पहुँच गया। सेकेंड जंप वो लेता है, जब वो लेता है तो ये क्या हो गया, इसका एडिशन आप लिखते जाओगे फिर पता क्लियर होगा। ठीक है, इनको ऐड करके आप 4 लिख लो। जस्ट अ मिनट, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। ये 4 लिख लो आप यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, दूसरा जंप, जब इसका सेकेंड जंप होगा तब क्या हो जाएगा, 4 - 2। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 स्टेप ये पीछे चला जाता है, 4 - 2, तब ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, सेकेंड स्टेप पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका, 2 सेकेंड स्टेप पे। अब जब ये थर्ड जंप करेगा तो क्या होगा बताओ, 2 में +3 ऐड हो जाएगा। इट मीन्स ये 5 हो गया। 5 हो गया तो ये इसका क्या हो गया, 5th स्टेप हो गया। ये इसका 5th स्टेप हो गया, मतलब 5th सीढ़ी पे पहुंचा। इसका मतलब हो रहा है कि ये पहले वाले पे तो 4th स्टेप, चौथी सीढ़ी पे पहुंचा था। दूसरा जंप लिया जब ये वापस से सेकेंड सीढ़ी पे आ गया, फिर इसने जब तीसरा जंप लिया तो ये 5th स्टेप पे आ गया, नहीं 5वीं सीढ़ी पे आ गया। अब 4th जंप में देखते हैं कहाँ जाता है ये। 4th जंप में देखो क्या हो जाएगा, 5 में से -2 हो जाएगा वापस से, तो ये हो जाएगा 3। इट मीन्स क्या हो गया, इसका थर्ड स्टेप पे आ गया, थर्ड स्टेप पे ये आ गया। क्लियर। चलिए तो 5th जंप में देखते हैं कहाँ गया। 5th जंप में ये हो जाएगा आपका 3 + 3 = 6, यानी कि ये 6th स्टेप पे पहुँचेगा। अब ये हमारा 9 पहुँचाना है, देखना है कहाँ पे पहुँचता है, कितने जंप पे पहुँचता है। 6 जंप में क्या हो जाएगा, 6 - 2 वापस से, तो ये 4 हो जाएगा। इट मीन्स ये 4th स्टेप पे वापस आ गया। फिर देखो 7 जंप में क्या होता है, 4 + 3 = 7, तो ये आ जाएगा आपका 7th स्टेप पे। ठीक है, 8 जंप पे क्या होता है, 8 जंप पे 7 - 2, फिर से -2 हो गया, तो ये आ गया आपका 5।
यानी कि 5th स्टेप। नाइन्थ जंप पे देखते हैं। नाइन्थ जंप पे क्या हो जाता है यहाँ पे 5 + 3 = 8, यानी कि 8th स्टेप। 8th स्टेप तक पहुँच गया है। अब देखते हैं कब पहुँचता है ये। 9 जंप में क्या होता है 8 - 2 = 6। फिर से वापस 6th पे चला गया ये। देन 11th जंप पे क्या होता है 11th जंप पे 6 + 3 = 9। अब देखो अब आ गया ये 9th स्टेप पे। 9th स्टेप में यहाँ पे इसको वाटर मिल गया, ये वाटर लेवल तक पहुँच गया। कितना जंप किया इसने 11 जंप किए, तब जाकर ये कहाँ पहुँचा 9th स्टेप पे। आप इसको स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, जैसे ये बोल रहा है बस आपको वो फॉलो करते जाना है और आपको देखना है कि कहाँ पर जाकर ये वाटर के लेवल तक पहुँचता है। अपने आप आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखकर आप घबराना नहीं कभी भी, ये बहुत आसान होते हैं। बस इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ और देखो कैसे आपका चुटकियों में आंसर आता है। तो ये आ गया हमारा 9th स्टेप। 11 जंप 6 + 3 यानी कि 11 जंप में जब ये जाता है तो ये कहाँ पे आता है 9th स्टेप पे आता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं monkey will reach the water level in 11th jump। monkey will reach the water level in 11th jump। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा आपको। अब एक बार मैं और आपको ये समझा देती हूँ ऊपर से। चलिए यहाँ क्या कह रहा है कि मोंकी जो है एक वाटर टैंक के अंदर स्टेप्स बने हुए हैं और उस स्टेप्स के अंदर मोंकी फर्स्ट स्टेप पे बैठा है और पानी जो है वो आपका 9th स्टेप पे है। अब वहाँ तक पानी मोंकी कैसे पहुँचेगा उसके लिए मोंकी के स्टेप्स के लिए कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। कंडीशंस क्या है कि मोंकी अगर एक जंप करता है तो वो 3 स्टेप्स नीचे जाता है। उसके बाद जैसे ही वो दूसरा स्टेप लेता है, दूसरा जंप करता है, वैसे वो वापस बैक हो जाता है 2 स्टेप्स। तो इसी को हम फॉलो करते जाएंगे। तो फर्स्ट जंप को देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट जंप हमारा क्या है। फर्स्ट जंप में ये कहाँ जा रहा है 1, जो कि इसका फर्स्ट जहाँ पे ये बैठा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। इस स्टेप पे वो बैठा हुआ है, इसमें हमने +3 कर दिया। 3 स्टेप्स नीचे चला गया, ये 4th स्टेप पे पहुँच गया। अब सेकंड जंप जब ये करेगा तो ये वापस बैक होगा 2, तो इसमें से 2 हम माइनस कर देंगे, सेकंड स्टेप पे पहुँचेगा। थर्ड जंप जब वो करेगा फिर वापस 3 स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, तो +3 कर दिया, 5th स्टेप हो गया। फिर जब ये 4th जंप करेगा तो उसमें से फिर वापस 2 चला जाएगा, बैक चला जाएगा, तो 5 में से 2 को माइनस कर दिया। ये 3rd स्टेप हो गया इसका। 5th जंप में 3rd स्टेप पे ये पहुंच रहा है। ये स्टेप्स हैं जो जहाँ की ये पहुंच रहा है और ये जंप्स है जो वो ले रहा है। 4th जंप में 5 - 2 3rd स्टेप पे पहुँचा। 5th जंप में फिर से 3 में 3 प्लस कर दिया, 6th स्टेप पे पहुँचा। 6th जंप में 6 - 2 कर दिया, 4th स्टेप पे पहुंचा। अब ये जो नंबर आ रहा है वो उसका स्टेप्स दिखा रहा है कि कितने स्टेप्स पे वो पहुंच रहा है। 4 हो गया। 7th जंप में उसने 4 + 3 7th स्टेप पे पहुंच गया वो। 8th जंप में 7 - 2 हो गया 5, यानी कि 5th स्टेप पे पहुंच गया। 9th जंप में 5 + 3 8th स्टेप पे पहुंच गया। 9th जंप में 8th स्टेप पे पहुंच गया। 10th जंप में 8 में से फिर वापस 2 बैक हो गया, 6th स्टेप पे पहुंच गया। 11th जंप में देखते हैं हम 6 + 3 यानी कि 9, यानी कि 9th स्टेप इसका पूरा हो गया, वाटर लेवल तक ये पहुंच गया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोंकी विल रीच द वाटर लेवल इन 11th जंप। क्लियर? 11th जंप में ये 9th स्टेप पे पहुंच रहा है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप कभी भी आएगा, आप भूलोगे नहीं इसको अच्छे से। अब इसको 1-2 बार आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? जब आप इसको 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, तब फिर आप इसको कभी नहीं भूलोगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था कि मोंकी जो था वो स्टेयर्स पे यानी कि वाटर टैंक के फर्स्ट स्टेप पे बैठा था और उसको 9th स्टेप पे पहुंचना था। लेकिन अब सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा घुमा दिया है। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल दिखने में लगते हैं लेकिन होते नहीं है, ठीक है? तो ये क्या है कि वो 9th स्टेप पे पहुंचा हुआ है मोंकी, ठीक है? 9th स्टेप पे पहुंचा हुआ है।
अब क्या करना है, मॉन्की इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, टॉप मोस्ट स्टेप है, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, ये तो क्वेश्चन वही है। अब क्वेश्चन में आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉज टू गो बैक, वाटर से पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है, ठीक है। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप बैक टू स्टेप डाउन। अब वो जब जंप करता है तो पहले स्टेप में तो 4 स्टेप ऊपर चला जाता है, लेकिन दूसरे स्टेप में वो 2 स्टेप नीचे आ जाता है। एवरी मूव, हर मूव में ऐसा हो रहा है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। अब कब वो टॉप स्टेप पे पहुंचेगा ये आपको बताना है। जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था उसी तरह से इसको भी फॉलो, उसी तरह उसी रूल्स को यहाँ भी फॉलो करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी हम लिखेंगे फर्स्ट जंप। फर्स्ट जंप में क्या कर रहा है वो, देखो 9th पे था वो पहले से, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर जाना है तो माइनस करते जाएंगे। जहाँ पे ऊपर जा रहा है वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ नीचे आ रहा है वहाँ प्लस करेंगे। 9 - 4 इज इक्वल टू वॉट, 5। तो ये क्या कहाँ पहुँचा, 5th स्टेप पे। ओके, सेकेंड जंप में देखते हैं। सेकेंड जंप में क्या होता है, ये 5 वापस +2 कर देंगे क्योंकि ये वापस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 7th स्टेप पे पहुँच गया। क्लियर। थर्ड जंप में देखते हैं, 3 जंप करता है तो क्या हो जाएगा, 7 - 4 इज इक्वल टू 3, यानी कि थर्ड स्टेप पे पहुँचेगा। फोर्थ जंप में क्या हो जाएगा, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि वापस से 5th स्टेप। 5 जंप में देखो 5 है, 5 - 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप आ गया हमारा। फर्स्ट स्टेप पे इसको पहुंचना है, वापस ऊपर जाना है जहाँ पे ये था, तो टॉप मोस्ट स्टेप पे पहुंचना है, तो टॉप पे यहाँ पे पहुंच गया। तो कितनी जंप में पहुंचा ये, 5 जंप में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन 5 जंप्स monkey will reach back to the top step। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 जंप। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला पार्ट भी बहुत आसान है, और ये ओलंपियाड्स वगैरह में आते ही हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट जंप में क्या हो रहा था, 9 में मैंने माइनस क्यों किया यहाँ पे 4 को, क्योंकि वो ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, 4 ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप बैक 2, तो ऊपर जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, यानी कि उसके स्टेप्स घट रहे हैं। 4 में गया तो 4 स्टेप घट गए, लेकिन वापस वो नीचे 2 आ गया तो 2 प्लस कर दिया हमने। तो इस तरह से इसमें ध्यान देना है कि जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो वहाँ पे ऊपर से नीचे आने में प्लस होगा, नीचे से ऊपर जाने में माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जाने में माइनस होगा, ऊपर से नीचे आने में प्लस होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है यहाँ पे, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना लॉजिक लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए। आज हमारी ये एक्सरसाइज की क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, आगे का एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आप बताना अपने कमेंट्स में कि ये वीडियोस आपको, ये कॉन्सेप्ट्स आपको कैसे लगे, एक्सप्लेनेशंस कैसे लगे। आशा है कि आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।